देखो द एरिया, क्वेश्चन लिखें द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कॉमा x एक्सिस and the line x equal to 2, and the line x equal to 2. पैराबोला है ये क्यों भाई, y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। बोलो भाई x स्क्वायर वाले का फिगर कैसे बनेगा, यही तो बनेगा ओपन अपवर्ड, इतना तो पता होना चाहिए भाई। अच्छा ये हो गया, x एक्सिस है और कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 2 ये लाइन होगी। x एक्सिस ये है, ये कर्व है, कौन सा एरिया निकल रहा है, ये तो एरिया निकल रहा है। लो भाई कहां से कहां तक, ये x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, भाई x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो y की जरूरत पड़ेगी x स्क्वायर अपॉन 4। तो ये एरिया निकालना है, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, कहां से कहां तक का है, 0 से 2 तक। क्या फार्मूला पड़ा था, y dx, y की वैल्यू तो लगा दो यहां से, क्या आएगी 0 से 2 x स्क्वायर अपॉन 4 dx, तो 1 अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 अंडर लिमिट 0 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा, 8 माइनस 0, ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2 अपॉन 3 स्क्वायर लिमिट। सर हम बताए नहीं, वो रवि से काम है, रवि से रिकॉर्डिंग चल रही है ऑनलाइन नहीं वो रास्ते में वो दोनों लोग बातें कर रहे थे ना, वो कह रहे थे मेरे पास वो वीडियो है, वो चंद्रा वाले की है और उसके हैं, वो मत मैं सेंड कर दूंगा, वो मत मैं सेंड कर दूंगा, वो बस ये बातें कर रहे थे, उसके बाद नहीं आए हम जा रहे थे पैदल हमने किया अब भर गए मास्टर नहीं, वो ऑनलाइन भी पढ़ती है ना। ऐसे सर एक लड़का बोला कि वो आईआईटी की पता नहीं कौन सी कोचिंग बता रहा था, उसके सब वीडियो हमारे पास हमने देख लो यार, बहुत अच्छी बात है, नहीं क्यों टेंशन लोगों को खत्म होंगे, रुपए बचेंगे 10-20 हज़ार। बड़े बड़े एकेडमी का नहीं, किसी का आईआईटी का कोचिंग में भूल गया नाम उसका, उसका पर्चे एक बार ऐसा था, उसके भाई ने आईआईटी क्या हमारा हो जाएगा फिर तो बाकी सब आएंगे। वो दोनों लोगों ने रास्ते में डिस्कस कर लिया, सबके नोट्स कंप्लीट हो गए टीचर इसका मतलब तुमने ही नुकसान कराया। तो ये एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नहीं करता इन्हीं की वजह से the area bounded by the curve, the area bounded by the curve y equal to 4 minus x square, y equal to 4 minus x square and the x axis, y equal to 4 minus x square and the x axis is, देखो जब हमने आपको बताया था ओनली x में क्वाड्रेटिक कोई रिजल्ट हो या ओनली y में क्वाड्रेटिक रिजल्ट हो, वो हमेशा पैराबोला होता है। जैसे केवल x स्क्वायर आ रहा है ना, या केवल y स्क्वायर आ रहा है, तो हमेशा वो किसकी इक्वेशन होती है, अभी जनरल फॉर्मेट में है, तो इसे x स्क्वायर इक्वल टू लिख लो, कैसा लिख दो x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू पढ़ा है आपने, तो x स्क्वायर इक्वल टू बनाओगे तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस y प्लस 4। जी सर, एक चीज और रखा, हमेशा x y पॉजिटिव रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा आपने, माइनस कॉमन लोगे y माइनस 4, तो ये पैराबोला किस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y टाइप, इसी ऐसे ही तो है। इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है, अरे वर्टेक्स कहाँ होता है, अगर इसको इसका वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा, ये तो 0 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 4, हाँ यानी 0 कॉमा क्या होगा 4, वर्टेक्स जानते हो लोएस्ट पॉइंट, तो वर्टेक्स कहाँ है इसका 0,4, क्लियर हो गया।
किस टाइप का बनाओगे? माइनस वाला नीचे बनता ना, यस सर पहले फिगर बनाना सीखो ना। डाउन डाउनवर्ड्स बनेगा ना, यस सर कहाँ पे है यार? वर्टेक्स 0,4 यही तो पॉइंट हो गया। और ये माइनस टाइप का है तो नीचे बनेगा, नीचे वाली यानी कैसे फिगर बनाओगे आप इसका? ये तो बनाओ। क्लियर हो गया क्यों ऐसा बना? समझ में आया? तो एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड रीजन कौन सा हुआ? ये पूरा हुआ। अरे ये तो हुआ, ये बॉन्डेड रीजन हुआ। आपको पता है सिमेट्रिक कर्व है, यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो ये और उसका डबल कर दें। तो लिमिट लेने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ए बी ये दोनों आ जाएंगे। कैसे? ये कहां पे है वो दोनों पॉइंट? एक्स एक्सिस पे। तो इसी कर्व में y की वैल्यू 0 डाल के x मिल जाएगा। अरे बोलो भाई, इसमें क्या पुट कर दो आप? फॉर a एंड b। तो भाई फॉर a एंड b क्या पुट करना चाहिए? y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 डालोगे तो x क्या आएगा? 4। तो x कितना आएगा? प्लस माइनस 2 तो लिमिट भी तो अपनी तरफ से निकालनी पड़ेगी। तो इधर क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। अरे यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। और इधर क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 2। फिलहाल हम एक से ही काम चला लेंगे ना, डबल करके। भाई यहाँ y की जरूरत भी पड़ेगी हमें। y क्या आ रहा है यहाँ से? देखो y इक्वल टू कितना चल रहा है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो चल रहा है यहाँ ऊपर वाली से। तो क्या है एरिया इसका? तो इसको आएगा देखो फिगर का रोल बहुत है, बार बार बोल रहा हूँ। डबल कर दिए एरिया और इतने पार्ट का एरिया निकाल लें। इस पार्ट का 0 से कहां तक चले गए हम लोग? 2 तक। और y dx करोगे, y कितना है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है भाई? थोड़े इजी क्वेश्चन ही करा रहा हूं, आपको चैप्टर टफ ना लगे। आपको आएंगे भी इसी लेवल के, बहुत टफ नहीं आएंगे। पूरे दिन में 100 क्वेश्चन कर मिले हैं सर रजनीश के। 100 क्वेश्चन कम नहीं होते बेटा। अरे सर पूरे दिन हो गए बैठे बैठे। हाँ तो 100 क्वेश्चन कम नहीं है। पेपर में वैसे भी 25 मिनट तो ही गया रहा सर। 32 वो तो हो जाएंगे यार। रजनीश गोयल तो यार बुक भी तो टफ है। पूरे दिन में 100 कर दिए तक ज्यादा कर सुबह से हाँ वो एक दिन में 100 कर रहे तो ठीक कर रहा है। बहुत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। देख देख कर रहे हैं बिना देख। बेटा जैसे मालूम कर लिए यार सर। रजनीश क्या गोयल को को सर 100 तक के से कोई भी आंसर पूछो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लिया भैया ने। इसने और सर 100 तक के किसी के क्वेश्चन का आए वाला पूछो और पूछा सर बिल्कुल यार आंसर बता दिए। 1 से लेकर 100 तक के मतलब 80 तक के पूछ गया किसी का भी। करेंगे ऐसे कैसे याद हो जाएगा? अब बोलिए सर उससे सर मेरे से क्या करो फिर यार इसको भी टीचर बनना जरूरी है फिर इसको। बंदे यूं रट लो ऐसे ही। बहुत दौड़ रहे हैं ऑटो में बेचारा यार, सिलेक्शन होना चाहिए। चालान कट गया था नवे सर। ग्रेड से अच्छा। पूरा यूं तो रट्टा मार लो फिर अच्छे से। सिलेक्शन तो करा दूंगा मैं, तुम्हारी टेंशन अपना ना लो। डीएल नहीं बन पाया है। चाहे तुम्हें फिर डंडे से मारना पड़े लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो डंडा भी चलाएंगे ना तुम्हारे ऊपर। अरे सर बस ये रिवीजन हो जब जाएगा। परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो जितना पढ़ लिया ना ये रिवीजन हो जाएगा बस। एक बार हम खुद कर लें, एक बार आप करा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। हम तो टेस्ट से कराएंगे बस, पूरा खुला गेम होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एक क्वेश्चन और। द एरिया बॉन्डेड बाय द एक्स एक्सिस, ये तो सिंपल कर्व था पैराबोला। अब थोड़ा सा अप करते हैं इसको। द एरिया बॉन्डेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व bonded by x axis and the curve y equal to 4x minus x square minus 3 is x एक्सिस के साथ इस कर्व का बॉन्डेड रीजन के एरिया पूछा गया है। हमने अभी आपको क्या बताया? कोई भी x पे क्वाड्रेटिक है या y में आ रहा है स्क्वायर तो हमेशा पैराबोला होता है। लेकिन पैराबोला का फिगर आप क्या बना सकते हो? वो 4 केसेस से ही बना सकते हो। y square equal to 4ax, y square equal to minus 4ax, x square equal to 4ay, x square equal to minus 4ay। इसी का रूल है। तो
अब ये इस फॉर्मेट में हमने क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे उसमें अभी जो क्वेश्चन था उसमें केवल x स्क्वायर था और y था, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ x भी आ रहा है, तो हमें क्या बनाना चाहिए इसका होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक करेंगे कैसे। स्क्वायर को एक तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस 4x हो गया, अरे ये हुआ, और प्लस 3 भी ले आऊं, प्लस माइनस करना चलो अब इधर ही ले आओ, ये माइनस बाई माइनस 3 है, होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 4 चाहिए ना, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या करोगे यार, यहाँ भी तो 4 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस बाई प्लस का, हमने कहा x बाई का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का लेंगे हम, कॉमन लेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, कितना आया, ये पैराबोला हो गया, किस टाइप का, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a, a का कोई रूल नहीं, x बाई का रूल है, इसका वर्टेक्स कहाँ होता है 0 0, इसका कहाँ होता है, इनको रख के 0 आते हैं, इसको 0 रखोगे 2 आएगा, इसको 0 रखोगे कितना आएगा, तो वर्टेक्स कहाँ है इसका, अरे वर्टेक्स कहाँ हो गया, तभी तो फिगर बनेगा 2, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला है डाउनवर्ड्स बनेगा 2, 2, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा भाई, अरे ये वर्टेक्स हो गया 2, 1, अब देखो क्या ये ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा है, अरे ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो भाई नहीं जा रहा है। अच्छा ये भी पता कर लो ये काट कहाँ रहा है, एक्स एक्सिस को ऐसे काटेगा ना, तो पहले ही पता कर ले कहाँ से कहाँ तक है, अरे तो बाई 0 डाल के x की वैल्यू निकाल ले, तो हमें पता लग जाएगा ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, क्यों भाई पता कर लो, फिर उसके बाद फिगर बनाओ ना, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा फिगर। इसी में क्या कर लिया, y को 0 डाल दिया, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x माइनस 3 x माइनस 1, तो 1, 3 पे काटेगा, यानी कि इधर ही रहेगा, इधर ओरिजिन से राइट साइड 1, 3 दोनों तो x की वैल्यू है, दोनों x की तो होंगी महाराज, नहीं तो बाई पॉइंट लेंगे और अरे अच्छा अच्छा x x ये 1 है, अरे और इधर क्या है x इक्वल टू 3 है और डिकेटी, तो बाउंड्री रीजन क्या हुआ भाई, यही तो एरिया हुआ, तो लिमिट कितना टेक कर लोगे 1 से कहां तक 3, कुछ बच्चे ना उसमें घुस गए तुम्हारे 18 तारीख में, 18 तारीख से हट जाएगा, हट गया, और सर पहुंचेगा टीसी TCT नहीं हो रही सर, उसमें अभी भी कोर्ट केस लग रहा है सर, 50% हुआ। अच्छा वो राजेंद्र भी चले गए 18, आज वो कह रहे पेपर है भैया 18 तारीख को, ये कह रहे हैं पता ही नहीं कुछ कहाँ चल रहा है। सर प्राइमरी में लगे हुए लोगों ने फॉर्म डाला, देखो क्या किया ऑनलाइन, समझ लो फिर से, हमने इसका ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए कि x एक्सिस को कहां काट रहेगा इसका ग्राफ, तो y 0 डाल के x की वैल्यू निकाली 1 और 3 आई, तो हमने कैसा बनाया, ये पैराबोला बनाया डाउनवर्ड्स में, और कहां काटा 1 पे और 3 पे, यानी ओरिजिन से राइट साइड, बोलो भाई, तो ये 1 है और ये कहां है 3, तो लिमिट कहां से कहां तक टेक करोगे 1 से 3 तक, तो एरिया क्या आएगा इसका, 1 से लेके कहां गए 3, y dx होता है, और y कितना है, तो किसी का रोल नहीं, केवल रोल किसका था, लिमिट का, और फिगर का, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसे सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन तो आसानी होता है। अभी सब सिंगल कर्व वाले चल रहे हैं, जितने क्वेश्चन है वो क्या है इसमें, एक ही तो कर्व ले रहे हैं आप, और एक्स एक्सिस का, अभी डबल कर्व नहीं लिया हमने, अपर माइनस लोअर नहीं हो रहा है,
4/3 है सर। हाँ सही है। ठीक, आगे बढ़े। लिखो, पैराबोला में आपने मेथड समझ लिया है ना, कितने टाइप से क्वेश्चन आता है कर चेंज करके। नेक्स्ट लिखो, द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन REGION, रीजन जानते हो, क्षेत्र, बॉन्डेड बाय द कर्व, कर्व बदल दिया, क्या किया, sin x, बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, and the x axis in इंटरवल -π से +π, क्लोज इंटरवल। किस क्वाड्रेंट रीजन का एरिया चाहिए, -π से लेके कहां तक, +π तक। किसके साथ, x एक्सिस के साथ। बना ले किसका ग्राफ, sin x। बना दो फटाफट। देखो भाई, जिसको ग्राफ नहीं आता है ना, उसको मैं चैप्टर नहीं सिखा सकता। तो भाई यस सर। कहीं तो रवि सर चले गए, बोलिए आप उनकी भी देखें। वो नहीं झेल पाता बंदा। तो साइन का ग्राफ बना दो, पूरा नहीं बनाना है, बस यार इतना ही करना है, ये जाने दो उधर, और ये इधर जाएगा, इतना ही तो निकालना है ये जी सर। और ये सिमेट्रिक कर्व है। कैसा कर्व है, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो एक पार्ट का एरिया निकाल के डबल कर दिया जाए, वही लिमिट 0 से पाई ले ले, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। अरे यार, एरिया क्या होगा, ट्वाइस कर देंगे और क्या। तो रिक्वायर्ड एरिया डबल 0 से कहां तक, पाई, इसी में बनाओ ना, तो इसमें तो माइनस लेना पड़ेगा, नीचे का निकालोगे -π से 0, sin x dx। और sin x dx का इंटीग्रेशन minus cos x। -cos x, 0 से पाई, cos पाई की वैल्यू, -1। अरे cos n पाई -1 की पावर n होता है, पढ़ा है, भूल गए। इवन पाई पे +1, माइनस पाई और ऑड पाई पे 4 आ रहा है। -1, ये कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखो। इसका मात्रक नहीं हुआ, स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आएगा तो नहीं। द एरिया बॉन्डेड बाय, द एरिया बॉन्डेड बाय y equal to 3x, y equal to 3x 3x and x square equal to y, y equal to x square। अब डबल कर्व पे आ गए, y equal to 3x and y equal to x। x तो square। पैराबोला है। एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है। Yes, sir। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अच्छा हुआ स्ट्रेट लाइन पढ़ भी लिया तुमने, Yes, ये चैप्टर 2 का, नहीं तो तुम्हें सब और मुश्किल लगता है। तो एक पैराबोला है x स्क्वायर वाला, ये वाला, ऊपर देखो भाई साइड साहब, जी सर, बड़ा यहाँ से origin से पकड़। और एक लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से। Yes, sir। ओरिजिन यही तो है, हम्म। यही तो जाएगी। कितनी एरिया निकालना है? कौन सी,
y इक्वल टू 3x ये y इक्वल टू 3x अब y स्क्वायर एरिया कौन सा हुआ, बीच का स्लिप टाइप का ये हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अरे यार इसके बिना थोड़ी काम चलेगा, तभी तो लिमिट लोगे 0 से यहाँ तक, दोनों को सॉल्व करोगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का ही तो है, दोनों को सॉल्व करो। यस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की वैल्यू सेम है दोनों से, 0 का कभी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते हैं, नहीं तो तुम काट डालो x को, काटते नहीं है, एक 0 आएगा एक 3 आएगा, 3 है। x कॉमन लेंगे ना, एक वैल्यू क्या आएगी 0, 0 तो यही आ रहा है आपको पता ही है, 0 का मान एक 3 और एक x इक्वल टू कितना आएगा, 3 9 आ जाएगा उससे कामा की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे x कितना है यहाँ पे 3 3 हो गया। तो एरिया क्या आ गया, लिमिट 0 से 3 तक गई। कल तुमने क्या पढ़ा था, अपर कर्व माइनस, इस कर्व में से इस कर्व को क्या करोगे माइनस, ये तो पढ़ा अपर माइनस लोअर। अपर में ऊपर कौन है ये वाली, नीचे कौन है ये वाली, तो ऊपर लाइन है, लाइन का क्या मतलब है भाई 3x है, और नीचे पैराबोला है, पैराबोला में भाई कितना है, ये तो लगाओगे अपर कर्व माइनस, फटाफट हो रहे हैं भाई सब। ऐसे ही आएंगे तुम्हें, बहुत मुश्किल वाले नहीं आएंगे, टेंशन ना। जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी ना, पहली सैलरी आएगी तुम्हारी 60,000 टीजीटी। टीजीटी पीजीटी में बहुत अंतर नहीं है, शुरुआत में, बाद में होता है। हाँ 4-5 साल तक कोई अंतर नहीं है, ऐसे 2-3 हज़ार का डिफरेंस है। 10 साल बाद डिफरेंस आता है, 10 साल बाद जब वो 5400 ग्रेड पे में जाता है, और टीजीटी 4800 में जाता है, तो 4800 और 5400 की जो मैट्रिक्स है कॉलम है उसमें बहुत डिफरेंस। 4.5 9 बटे तो नहीं आ रहा। अरे क्या बोल रहे हो यार, 27 मीटर कहाँ रहे, 9/2 आ रहा है, फंस गए मां साहब, कैलकुलेशन गलत की भी। अच्छा यहाँ आए बहुत बहुत धुरंधर, लेकिन मन बना के नहीं आए कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जब विज्ञप्ति आई बोले फार्म आ गए और चल गए। मेरे पास मैं तुम लोगों को इतना समय देता हूँ ना, सच बताऊँ, इतना समय इतनी कम पैसों में कहीं नहीं मिलेगा, और इतना अच्छा टीचर तुम्हें कहीं नहीं पढ़ाएगा। अगर पढ़ा दे इतनी सारी चीजें तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। सही बात। लेकिन चाहे स्टूडेंट माने या ना माने, स्टूडेंट तो स्मार्ट आदमी होता है। मैं बता रहा है बहुत चालू चीज होती है ना, तो मैं स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ाता, मैं अपने पैशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। जानी कितने ऑफर मेरी पॉकेट में पड़े रहते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। बरेली में ही अब मैं 2 घंटे के लिए चला जाऊंगा, और वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, टेस्ट पेपर भी नहीं बनाना है ना, कुछ नहीं, खाली बोलना है 2 घंटे जाके, टेस्ट भी नहीं लेना, 30-40 हज़ार रुपये कहीं भी नहीं, बहुत मिनिमम, कुछ नहीं करना है बस ऐसे ही खाली, और आंख बंद करके पढ़ाऊंगा जाके। उसमें ये भी नहीं कि तो भैया रजनीश के भी डाउट बताना है, यूथ के भी डाउट बताना है, ये भी सब ड्रामा नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही है ना। वो पूछेंगे वो अलग बात, मतलब उसमें ये नहीं कि पूरी बुक भी पढ़ाना है मुझे, हाँ वो मेरी श्रद्धा है ना, ये है, तुम्हारी तरह नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूछ भी तो एक ही बच्चा पाता है, ज़्यादा टाइम भी तो नहीं देती, 5-10 मिनट। हाँ बच्चा पढ़ता ही कितना है, वो पहले से इतनी तेज तो सर डांट देते हैं। हाँ ये मेरी डांटने में लगाता है, हाँ डरता हूँ मैं, डरता हूँ, इन्हें पता ही नहीं है कुछ। हाँ हम तो जब आते हैं भैया का भ्रष्टाचार देखते हैं तो सब टेंशन दूर हो गई। अरे वाह, कितनी मिट्टी लगा रहा है। अरे नहीं सही बात है, अभी तुमने देख ही हाँ, नहीं मिट्टी लगा लो। भाई साहब टीचर ऐसे मिलेंगे नहीं आपको ना, आप वो यही सोच रहा है सर सपोर्ट कर दे बनवानी। नहीं डांट तो तुम ये अकेले खाते हो और कोई नहीं खाता है। अगर डांट की बात करोगे दुर्गेश तुम्हारी ही पड़ती है और किसी की पड़ती है बताओ, फंसते तुम ही हो। अच्छा पड़ती बताओ, डोज इनको ही मिलती है 2-3 दिन में एक बार।
कह राजस्थान में मिलती है, 2 आदमी है ये। हाँ सही कहा। एक मैं और और ये भैया के लिए हैं? होती है। ये नहीं, ये तो इसको कोई इसकी सेहत देख के लगता है कोई डांट का फर्क पड़ता है। एक मैं सर और एक कौन सर? द एरिया मैं अपने हिसाब से बॉन्डेड, चलो तुम्हें डांटना बंद कर दें यार, तुम्हारे अरे सर बैठ के सर अच्छा लगता है। नहीं अब नहीं डांटेंगे। द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, हम तो कोई सर कहा पहली बार मैथ के टीचर डांटने वाले मिले हैं मुझे सर। the area bounded by the curve y equal to sin x and y equal to cos x ऐसे ऐसे पागल टीचरों से पढ़े आए, आज तक पागल ही बने रहे। अब पता चला गणित क्या होता है। and y axis। मैंने बोल दिया था सर सर आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया तो उनसे सर से नहीं यार, वो अच्छा बंदा है, y axis is पढ़ाते अच्छा। मेरा रेस्पेक्ट करता है, जैसे सीनियर आदमी है। मैं तो बहुत से अच्छे आपकी नहीं पढ़ाई थी, क्या बोल रहे हैं कि बेटा बच्चे छीन नहीं पाते, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई थी। अब सर ये लेवल बोले तुम्हें पूछना है तो आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा। तीन पेन ये तो बोला यार। बनाओ फिगर बनाओ। दोनों एक साथ बनाओ। हाँ सही है। y एक्सिस के साथ बनाना है, अभी पता लग जाएगा जरा आपको। थोड़ा सा ही बना लो, काम चल जाएगा। y एक्सिस यही तो है, ये कितना है -π/2 -π/2 पाई और ये 1 ये -1। तो पहले साइन बना दिया, साइन ये तो गया, ये साइन है, फिर कॉस बनाया, कॉस यहाँ से चलेगा, ये से बंद हो जाएगा। अरे ऐसे जाएगा, ये जाने दो। हमें कौन सा एरिया चाहिए y एक्सिस के साथ? अरे दोनों कर्व और y एक्सिस के साथ, ये इधर राइट साइड वाला बन तो जाएगा। दोनों कर्व और y एक्सिस के साथ एरिया ये तो बन रहा है, जी सर। ये एरिया बन रहा है, ये बन रहा है। ये से दोनों को कट कर देना। तो भाई दोनों कर्व कहाँ पे काटेंगे? π/4 पे। यस सर। जी सर। हाँ π/2 से छोटा है। ये तो है, जी सर। π/4 पे ही तो इंटरसेक्शन होगा, दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो ये अपर कर्व कौन है? ये कॉस है, यस सर। और ये लोअर कर्व है, ये कौन है? साइन है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली? 0 से 1। बोलो भाई, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसा बना सकते हो? अपर कर्व को हाँ y की वैल्यू वेरी कर रही है, उसमें फंक्शन x में ले रहा है, x की वैल्यू क्या? अपने को फंक्शन अगर हम cos x minus sin x लेंगे ना, हाँ x की वैल्यू का वेरिएशन देखेंगे वो थोड़ा तो इसकी तो लिमिट है जैसे नहीं, x के 0 से π/4 x में ही तो लिमिट है, हाँ लिमिट तो x में ही है यार। एरिया क्या है यार? यहाँ से यहाँ तक होगी ना लिमिट, देखो 0 से π/4, ये अपर कर्व, ये माइनस, बस 0 से कहाँ गए हम लोग? क्या है? cos x माइनस sin x dx, बस ये आंसर है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, यस, और sin x का माइनस cos x, माइनस प्लस हो जाएगा। और 0 से कितना? π/4 पे क्या देंगे? √2 आ जाएगा, और √2 -1 आंसर है। यस सर। चलो, ये फिगर बनाना सबसे कठिन काम है सर। क्यों इस पे क्या दिक्कत है? अगर ये बन गया सर ना, जैसे समझ में आ गया तो हो गया क्वेश्चन। हाँ तो फिगर में तो रोल है ही यार, फिगर बनाने के बाद समझ में फिगर कौन सी बड़ी बात है? जो पढ़ाए वही तो बना रहे हैं। बने तो नहीं है सर, अगर जैसे बन गया तो हो गया, नहीं बना तो गया क्वेश्चन। नहीं बन जाएगा यार, अभी भी नहीं बनाओगे तो बेकार है। अरे सर तो बनाएंगे। मैक्सिमम सर उसकी ये सब बना लेते हैं और सबको डर पा रहे हैं बैठे बैठे। लगता है जैसे बना जाएंगे। अपने आप सब बना लेते हैं। The area, next question. डरते कौन है? The area of the region. The area of the region bounded by the curve. Bounded by the curve y equal to mod of x minus 1 and
y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x इज, सुनो, जब दो कर्व मॉड में दिए हो उनके फिगर बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन अगर एरिया निकालना हो तो और एक सिंपल तरीका है, आप फिगर बनाओ ही बार, कौन सा फार्मूला लगाओ, एरिया पैरेललोग्राम, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन d1 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस, दो मॉड में ही कर दिए हैं तो पैरेललोग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। देखो जैसे ये मॉड हटाओगे प्लस माइनस आएगा ना, देखो ये तो बनेगा, एक कर्व क्या होगी x माइनस 1, एक कर्व क्या होगी माइनस x, ऐसे यहाँ से क्या आया, ये भी तो आया प्लस माइनस, चलो माइनस प्लस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लो ऐसे कर दिया खुश, एक बार क्या ले लिया प्लस, तो प्लस पे क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा, और एक बार माइनस ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो इसकी स्लोप 1 है और इसकी स्लोप भी 1 है, इसकी स्लोप माइनस 1 है, इसकी स्लोप माइनस 1 है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो बनाओ ना एरिया, बात कर, अरे कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला लगा दो, भूल गए क्या, अभी ताजा ताजा पढ़ाया तुमने, क्या एरिया है, फार्मूला ये पता, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2, बस हो गया, टाइम बचेगा, नहीं तो फिगर बनाते रह जाओगे, है ना। c1 माइनस c2 का पता क्या हुआ, 3 में से 3 प्लस 1 कर दो, या माइनस 1 माइनस 3 कर दो, वो तो प्लस ही हो जाएगा, अरे और 3 माइनस 1 कर दोगे, m1 माइनस m2 एक ही 1 है, एक माइनस 1 है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर 4 आ जाएगा। क्या सीखा कि जब मॉड में दिया हो दोनों कर्व मॉड, सीधे पैरेललोग्राम, कहानी खत्म। मॉड में पूछा जाता है बहुत बार, लेकिन देख लेना पैरेललोग्राम बना या नहीं बना, है ना, जबरदस्ती मत पेल देना। कभी कभी स्क्वायर इसका बनेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं ऐसा भी हो जाए जैसे एक मॉड दिया हो तो पता हो स्क्वायर में हुआ तो दोनों और नीचे साइड निकालना बहुत जल्दी हो जाएगा, तभी 4 वैल्यू होगा। साइड बाय स्क्वायर ठीक। सब ये वाला में बहुत अच्छी तरह किए हैं। अरे यार तो सब इधर से ही तो आए महाराज। देखो क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to mod of x minus 1 and y equal to minus mod of x plus 1 ये भी पैरेलल हो जाएगा। is, तभी तो दिया पैरेललोग्राम में। तो आएगा 2 into 2 upon 2 आ गया सबका। सी के देख रहा सी के हिसाब से कर दिए।
2 यूनिट है स्क्वायर यूनिट। देखो हो गया आंसर। नेक्स्ट 2 आंसर आएगा इसका। ये 2 फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin इनवर्स x, y इक्वल टू कितना है एंड y इक्वल टू कितना cos इनवर्स x, sin इनवर्स x है cos इनवर्स x and the x axis ये प्लॉट हो जाएगा and the x axis। कल फिगर बनाया था इसका, आज फिर से बना। क्या है माइनस π/2 से π/2 से जाता है कौन साइन वही ये तो बड़ा ये क्या 1 और -1 के बीच डिफाइन होता है। ये ग्राफ किसका है साइन का। कॉस का ग्राफ कैसे था पाई तक जाता है वो। हाँ ये किसका ग्राफ है कॉस का कॉस इनवर्स एक्स का। ये क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स एक्सिस के साथ पूछा किसके साथ है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ यही तो एरिया हुआ नीचे वाला बनेगा ये तो बनेगा जी। अब इसमें अपर माइनस लोअर नहीं लग पाएगा। ये अलग है ना देखो ये अलग है देखो ये डायरेक्ट इसके नीचे नहीं आ रही ना पूरी कर लेफ्ट राइट या तो आप राइट माइनस लेफ्ट करें तब बन जाएगा। आगे वैसे ये वाला घटाओगे तो बन जाएगा राइट माइनस लेफ्ट है ना राइट माइनस लेफ्ट से बनाओ क्योंकि बाई में बनाओगे आसान बनेगा। बाई में साइन कॉस हो जाएगा। अरे यार x इक्वल टू लगेगा ना रो तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा π/4 ही तो होगा ये। अरे यार कहाँ पे वैल्यू सेम देगा ये π/4 पे। अब ऊपर में से नीचे कर देंगे तो ये राइट कर्व है और ये क्या है लेफ्ट। अपर लोअर नहीं लगेगा अपर लोअर में ब्रेक करने पड़ेगी लिमिट यहाँ से। बीच में से करना ये वाला अलग कर्व बनाओगे और इसका एरिया अलग बनाओगे क्योंकि डायरेक्ट उसके नीचे आ रहा है। अपर माइनस लोअर क्या होता है पूरा घिरना चाहिए उसके अंदर है ना ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें क्या लगाओगे एरिया 0 से कहां तक राइट माइनस लेफ्ट। राइट ये कर गए अरे ये कौन सा है cos तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ cos y होगी ना। अरे y में लगेगा ना अब ये माइनस कितना sin y इंटू कितना राइट माइनस लेफ्ट लगाया से आसान पड़ा। हमें इसकी लिमिट समझा दी सर π/4 π/4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होंगे sin cos के π/4 ही तो होंगे सेम वैल्यू देंगे यानी x में 1/√2 होगा और y में क्या होगा π/4 होगा इनवर्स वैल्यू है ना। √2 - 1 हाँ? √2 - 1 इसका आंसर आएगा √2 - 1 यस सर सही करेक्ट √2 - 1।
ठीक है। एक मिनट। The area bounded by the curve, y equal to under root x, y equal to कितना है under root x, and 2y plus 3 equal to x, 2y plus 3 equal to x, and x-axis in first quadrant, and x-axis in the first quadrant is, and x-axis in the first quadrant is y equal to root x एक कर दे, y equal to under root x का ग्राफ बनाया, अरे आधा पैराबोला बनेगा Yes, sir. अरे यार हाँ पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव बनेगा, आधा ही तो बनेगा, पॉजिटिव वाला बनाओ क्या बनेगा, y equal to root x एक ग्राफ बनता है। दूसरा कर्व क्या है, ये लाइन है, इसको इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो, x और y पॉइंट निकाल लो, y 0 डालोगे x की वैल्यू 3 आएगी, अरे यार 3,0 से जाएगी, और x 0 डालोगे तो y क्या आएगा, माइनस का आएगा, -3/2 से जा रहा है, और कहां से जा रहा है, 3 से ऐसी तो लाइन जाएगी, जी सर बोलो भाई, x एक्सिस के साथ बाउंड्री रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुआ, जी सर इसमें भी अपर माइनस लोअर नहीं हो पाएगा, अरे नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तक के लिए अलग कर बे, जी सर इसके लिए अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो से तीन तक ये निकालना पड़ेगा पहले, हो जाएगा, इसमें कर्व एक ही है, ये निकाल लो P, अरे इस पूरे में से तो ये आ रहा है, नहीं होगा, अगर राइट माइनस अपर माइनस लोअर करोगे तो ये एरिया भी आ जाएगा, अगर राइट हाँ ये अलग अलग करोगे तब बनेगा, लेकिन सर उतना ही उधर नहीं फंस जाओगे तो ये एरिया डायरेक्ट बनेगा, अगर करना चाहोगे यहाँ से यहाँ तक का, इसमें अपर माइनस लोअर है ही नहीं, अरे इतना चाहिए ना, ये तो x एक्सिस के साथ आएगा, बोलो भाई, तो इसमें डायरेक्ट अपर माइनस लोअर नहीं कर सकते x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर करोगे तो ये एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, और ये एरिया है नहीं हमारा, अगर आप राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो वैलिड हो जाएगा, ये कर्व राइट में है और ये क्या है लेफ्ट में है, तब लग जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना ये नहीं कि ऊपर कर्व देके नीचे देखी और बोले सीधे माइनस कर दिया जाए, तो राइट माइनस कर्व से बन रहा है, कैसे राइट माइनस, इससे अगर ना बनाए हम लाइन में से बताएंगे तो हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, इसमें पूरा कवर हो जाएगा, ये आगे आ रहा है और ये क्या आ रहा है पीछे आ जाएगा, पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर ये बाई में चाहिए होगी ना वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बाई में चाहिए, अरे तो बाई में चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू लगा के यहाँ लगा दो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यहाँ रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, तो भाई क्या आएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो इसे, -3, y नेगेटिव होगा ही नहीं, तो वहां सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका 9 आराम से तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, जाता जल्दी करो, y 3 आ जाएगा, इसका एरिया क्या आएगा, अपर कर्व माइनस एरिया क्या है राइट माइनस लेफ्ट, 0 से शुरू कर रहे हो कहां तक जा रहे हो 3 तक, और ये राइट कर्व में क्या चाहिए x चाहिए ना, x कितना आएगा, ये तो है 2y प्लस 3, अरे ये कर्व है ना, उसकी भी तो उसकी और इसमें क्या है x y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी सर और कितना dy ये आ जाएगा, सर 9 समझ गए,
नहीं नहीं सब देखना है क्या करें? आवाज कट रही है आपकी यार, क्या कहना चाह रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। है क्या? अच्छा पूरा क्यों नहीं बना? अच्छा पूरा इसलिए नहीं बना, ये y इक्वल टू रूट एक्स है, यहाँ y की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी? पॉजिटिव, अंडर रूट एक्स की वजह से, इसलिए पूरा नहीं बना, है ना? ये तो हमने स्क्वायर करके नेचर बदल गया ना इसका। यहाँ से देखोगे ओरिजिनल कर्व क्या है? y रूट एक्स है, तो x आप कुछ भी डालोगे ये अंडर रूट की वजह से हमेशा कैसी वैल्यू आएंगी? पॉजिटिव। हाँ ये बनेगा आपका y पॉजिटिव है, अगर नीचे बनाओगे तो y नेगेटिव नहीं हो जाएगा, और नेगेटिव है नहीं हमारा, वो नहीं लेंगे क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर आप माइनस वन लोगे तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि नेचर बदल गया ना इक्वेशन का। 9 आएगा आंसर। लेफ्ट राइट से रिवर्स फिर समझा देंगे। हाँ मैं अगर अपर माइनस लोअर करते तो ये एरिया भी इंक्लूड हो जाता इसमें से पूरा, इसलिए अपर माइनस लोअर नहीं बनाया हमने। अरे तो गलत आ जाता, ये भी तो आ जाता ना, वो तो समझ लेते हैं। तो इसलिए नहीं बनाया। अब क्या राइट माइनस लेफ्ट से क्या फायदा हुआ? ये कर्व है, इसमें से पूरा जा रहा है, यहाँ से इसमें से ये भी पूरा जा रहा है, उससे से परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो उसमें ये include नहीं होगा, ये खाली वाला जो बचा हुआ है ऊपर वाला नहीं होगा, वो क्यों होगा? हम तो ये पास ही में मिल गए ना एकदम। उनका बाउंडेड एरिया ऊपर डालना है। बाउंडेड एरिया निकालना है। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? ये कैसे आ जाएगा? बॉन्डेड अपर माइनस लोअर में बॉन्डेड ही तो मिलता है, तो बॉन्डेड तो यही है। और इसमें अब इसमें करते अगर हम तो बॉन्डेड ये भी है, तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर अलग अलग करते तब बनता ये, पहले यहाँ से यहाँ तक बनाते आप एरिया, दो पार्ट में बनता, फिर ये पहले 0 से 3 के लिए इस कर्व के लिए बनाते, और फिर 3 से लेके यहाँ तक जाते हैं आप, फिर इसमें अपर माइनस लोअर करते, तो दो पार्ट्स में आता है, फिर वो इंटीग्रेशन लंबा होगा। मैंने 0 से 9 तक इंडिकेट कर दिया, बाकी वाला माइनस कर दिया। हाँ यस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट लोगों the area enclosed between the curves y equal to ax square and x equal to ay square, a पॉजिटिव है, is 1 square unit, इनका एरिया कितना है? 1 स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चैप्टर कंप्लीट हो गया ये आपका, है ना? आप डाउट रह गए, हम मंडे को डाउट लेंगे मेरे से। सर इंडिफरेंट भी डाउट है। हाँ वो भी बता दूंगा, ठीक है? मंडे को डाउट लेंगे आप, और ट्यूसडे में डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म शुरू कर दूंगा, और इसी वीक में निपटा दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का दी एंड। बनाओ, दोनों पैराबोला है, इनका एरिया पता है, अरे और एक ही वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का हो गया ये। अरे यार ये तो बना, एक ये फिगर बनेगा इसके लिए,
और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाला ये बनेगा। कितना एरिया निकालना एरिया कौन सा ये ये वाला। निकालना नहीं, ये दिया है बेटा बन दिया। 1 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो ना इनका, यस सर, और 1 के इक्वल रख दो, अपर माइनस लोअर लग जाएगा इसमें। यस सर। यहाँ पे देखो ये y कितना है, ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला है x इक्वल टू a बाई स्क्वायर, ये तो है। जी सर। अरे ये कितना है यहाँ अंडर रूट एक्स अपॉन ए, हाँ इस कर्व पर, इस कर्व में कितना है देखो, इस कर्व में y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये तो है। अपर लोअर याद रखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, x की वैल्यू चाहिए ना, वन अपॉन ए बराबर तो y की वैल्यू यहां से डाल दो, y की वैल्यू यहां से यहां डाल दो x आई है में, तो यहां है x इक्वल टू a, y की जगह क्या डाल दिया, यूज कर दिया फर्स्ट को सेकंड में। ये कितना आ रहा है x इक्वल टू a क्यूब x की पावर 4, इधर डाला है, अरे बोलो यार, और जीरो x 1 माइनस a क्यूब एक्स क्यूब x क्यूब इक्वल टू 0, जी। एक x 0 आ गया, 0 तो दिया ही है, एक बना पानी और एक x क्या आ जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया ये 1 अपॉन, इसका एरिया पता है कितना गिवन है 1। अगर हम बनाएं तो क्या बनाएंगे, 0 से 1 अपॉन अपर कर्व माइनस अपर कर्व कौन है भैया, अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a, और माइनस कितना a x स्क्वायर, और dx किसके इक्वल है, बन गया। अब इसको आप सॉल्व करो यार। इंटीग्रेशन क्या आया, x की पावर 3/2 2/3 रूट a माइनस a x क्यूब अपॉन 3 अंडर लिमिट 0 से 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन a डालो इसमें, तो 2 अपॉन, हाँ देखते हैं, तो a पॉजिटिव आएगा, a की पावर पॉजिटिव लेना ना, पहले ही बोल दिया उसने, 3/2 अपॉन कितना रूट a, और माइनस a अपॉन 3a क्यूब, ये क्या आ जाएगा a अंडर रूट 2, तो ये 2a अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्यों भाई, ये तो है ना, देख लेना कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 2a क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 3a स्क्वायर, 3a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, बना ही सर, क्या बना ही सर, एक ही मिनट सर बना पानी ये है सर, बना पानी सर, एक ही कहाँ बना पाने, अरे वो यार वहाँ गलत 3/2 हाँ सर, एक ही मिनट बन सही, ठीक सर। नहीं तब भी यही आएगा सर, सही है वो solution। ना 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 ना, यहाँ पे गड़बड़ किया कुछ, अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, सर प्लस माइनस बनाएगी ना सर। अरे रुको तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, 2/3 रूट ए ये स्क्वायर हो जाए ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना बना पानी स्क्वायर a अपॉन 3 3 1 अपॉन a स्क्वायर, 3 सर। a क्यूब हो जाएगा ये। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बताइए, स्क्वायर होता है ठीक हो गया, अब सर बना पानी 3 आएगा। 1 अपॉन रूट 3 आएगा, हाँ सर, करेक्ट आंसर। माइनस में इसलिए नहीं क्योंकि अब कुछ बड़ा है उसे। अब सही स्क्वायर हो जाएगी ना वो दोनों, हाँ तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए
ज़्यादा वो नहीं कहता है कि लिटरेरी तो फिर दोनों लेते हैं। ठीक है, कल टेस्ट है आप लोगों का, किस टाइम से जाना? डाउट आउट है क्या? डेफिनेटली टाइम क्या है? टाइम 10 बजे होगा टेस्ट, ठीक। ना हम लोग ग्रुप में है ना, 10 बजे से होगा टेस्ट आपका। आंसर आएगा इसका 1/√3 है ना, 1/√3 कैलकुलेशन कर लो उसकी, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, हैं 1/√3 आंसर आएगा। उसकी लिमिट गड़बड़ पुट हो गई थी, आप दोबारा पुट करो उसको। The area of the region, ये बंद कर ली थी, अरविंद कह रहे थे चलो, the area bounded by the curve, चलो एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y equal to e की power x and the lines x equal to 0 and x equal to e, नहीं, and y equals to e, and the lines x equal to 0 and बाई y equal to e। अरे फिगर बनाओ मुझे, e की पावर x, ग्राफ ये बन गया क्यों भाई, ये तो बना e की पावर x, x इक्वल टू 0 कौन सी कर्व होती है, बाई एक्स, यही तो x इक्वल टू 0 चल रही है, y इक्वल टू e, y इक्वल टू e क्या हो गया, ये 1 है ना, अरे कहाँ काटेगा, 0,1 पे ही तो काटेगा, और y इक्वल टू e क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऊपर ही तो होगा e, कौन सा एरिया आया, अरे x इक्वल टू 0 यही तो है, यानी बाई एक्सिस के साथ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, यही तो एरिया बना। y के रेस्पेक्ट में बना दो, अरे राइट माइनस लेफ्ट, अरे यार y एक्सिस के साथ एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, दो तरीके हैं, अपर माइनस लोअर भी कर सकते हो, लेकिन बाई एक्सिस तो इसके लिए तुम्हें ये चाहिए होगा, इसलिए बाई एक्सिस वाला बाई एक्सिस वाला, चलो सही रहेगा, तो y इक्वल टू कितना है, x सही होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया क्या बनेगा इसका, इंडिकेशन कहाँ से, क्या लिमिट लोगे, जीरो नहीं बन हाँ बाई बन से वन से ही महाराज, जीरो लेने लगे, नहीं जीरो तो नीचे से आया, ये क्या है, लॉग बाई, लॉग बाई का इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, अरे नहीं यार, जबरदस्ती बना आंसर, बाई लॉग बाई माइनस बाई 1 2 e log ई माइनस 1 क्या नहीं है वो वैसे ही, अच्छा वैसे बता रही है -1, सर अपर माइनस लोअर कर रहे हैं तो लॉग ही आता है, कैसे आ रहा है लॉग, अब इसका इंटीग्रेशन बनाया तुमने, बाई पार्ट से बनने से y पार्ट बनाओगे तो y log y आएगा, सर 1 से ही और -1 से ही, log y का 1/y और y dy, ये तो आएगा, ये कट गया, अब इसमें e डालो तो e आएगा, और 1 डालने पे 0 आएगा, e क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बना रहा है, वही तो कह रहा है, लास्ट में रखा ही राज पर भाई साहब पे ज्यादा विश्वास है सभी लोगों का।
चलो कंप्लीट हो गया ये। कल हम लोग क्या करेंगे, कल टेस्ट होगा और कल देख लूंगा मैं, आपको टेस्ट के बाद डिसाइड करूंगा कि मैं कल क्लास लूंगा, उसकी सोचूंगा क्लास ले लूंगा 1 घंटे की कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट की क्लास लेने से फ़ायदा ये होगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा कल ही। जरा सा बचा है, 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं उसके, आधा पौन घंटे में कंप्लीट कर दूँगा। हाँ ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के तुरंत बाद कराते हैं। हम्म? एग्जाम के तुरंत बाद। हाँ एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही ले लेंगे, निपटा देंगे। तो एग्जाम का टाइम